I have with me the captain of the team, Rani Rampal, and the drag flicker, Gurjeet Kaur, whom you may have seen over and over again over the last fortnight. Rani, thank you very much for joining me. Gurjeet, thank you very much for joining us on the broadcast. First thing, Rani, it's been nearly 24 hours. Have you been able to overcome the emotions? Physically, mentally, it was very draining. Not yet, actually, and it will take some time to get over from this. But yeah, definitely, it was heartbreaking for us. I know we created history. We did something good, which never happened before. But I think, yeah, as an athlete, when you sacrifice so many things, struggle a lot, and जब आप इतने क्लोज होते हो मेडल के एंड द पेन नहीं मिलता, आपको बहुत दुख होता है. एंड आई थिंक होना भी चाहिए, बिकॉज हारना भी एक पार्ट है और जो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है लाइफ में कि कैसे नीचे से ऊपर उठना है दोबारा. बट या कुछ टाइम लगेगा, इस चीज से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट ईयर है. एंड स्पोर्ट्स पर्सन का सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप कैसे जल्दी मूव ऑन करते हो किसी हार से, बिकॉज टूर्नामेंट में भी ऐसे ही होता है, कोई एक मैच हारते हैं एंड आप उसको पीछे छोड़ के नेक्स्ट पे फोकस करते हो. रानी, ये आपके लिए काफी रोलर कोस्टर राइड रहा है. ऐसा नहीं है कि आप सारे मैचेस जीतते गए, फिर आप एक ही बार में सेमीफाइनल में पहुंच गए, बट यू लॉस्ट इन द बिगिनिंग, देन वन एंड अगेन लॉस्ट. आप लड़कियों को कैसे मोटिवेट करते रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कैंपेन? यस, पहले 3 मैचेस हमारे हॉलैंड के साथ था, जर्मनी एंड जीबी के साथ था, जो हमने तीनों मैचेस लूज किए, जिससे आई थिंक पूरे इंडिया में एक उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि वुमेन्स हॉकी कुछ करेगी ओलंपिक्स में. बट आई थिंक हमारी कोचिंग स्टाफ ने काफी ज्यादा हेल्प की हमें इस चीज के लिए. काफी उन्होंने बिलीव शो किया हमारे अंदर कि हम स्टिल कर सकते हैं, हम अभी भी क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना सकते हैं 2 मैचेस जीतने के बाद. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम की जो हमने करैक्टर शो किया. आयरलैंड के अगेंस्ट हम एज अ टीम हमने डिफेंड किया, एज अ टीम हमने अटैक किया, एंड लास्ट 3 मिनट में हमने गोल किया. देन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी सेम, काफी इंटेंस मैच था, लेकिन हम 4-3 से उसको जीत के बाहर आए. देन ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड या मैंने जस्ट लड़कियों को ये बोला कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर टीममेट्स कि हम कर सकते हैं, और हमें साथ में रहना है, एज अ टीम करना है, बिकॉज अकेले हम नहीं कर सकते कोई भी चीज. हमें नो मैटर हम मैच का रिजल्ट क्या रहता है, बट हमें 100% मैच में देना है. हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि शायद हम और थोड़ा ज्यादा कर सकते थे, एंड आई थिंक वी डिड एज अ टीम. Rani, Australia was the highest point of the tournament, winning against Australia? Yes, definitely. उन्होंने अपने पूल में 5 के 5 मैचेस जीते थे, एंड उन्होंने अपने पूल में टॉप किया था. तो उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई था. ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बीट करना इज नॉट इजी थिंग, एंड बट हमने वही था कि हमने जस्ट बिलीव किया कि हमें जो कोचेस ने प्लान बताया, हमें उसके साथ खेलना है एंड अपना 100% देना है एनर्जी वाइज. देन वी सी कि क्या रिजल्ट होगा, और गलतियों से नहीं डरना है, बिकॉज गलतियां तो मैच में होंगी. कोई भी टीम परफेक्ट मैच नहीं खेलती है, कोई भी प्लेयर परफेक्ट मैच नहीं खेलता है. सो गलतियों से हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो गलतियों को जस्ट उसके बारे में सोचना है, एंड जस्ट वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना कि क्या चल रहा है. कुछ आगे का नहीं सोचना कि अगर हम इसको बीट करेंगे तो क्या होगा, अगर इससे हार गए तो क्या होगा. उस सब चीजों के बारे में नहीं फोकस करना, जस्ट जो 60 मिनट्स हैं उस पर ही फोकस करना. Gurjeet, let me come to you. Rani was talking about the character shown by the girls. हमने आपको बार बार गोल करते देखा. Those drag flicks from you. जब आप गोल करते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है? And when you take those shots in the moment, हमें बताइए उन moments के बारे में जब penalty corner concede हो जाता है और आपको गोल करना पड़ता है. बिल्कुल, तब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में कोई प्रेशर या फिर कोई पीछे का कुछ नहीं सोच के, जस्ट उस टाइम जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे एक मौका मिला है, उस चीज को मुझे शो करना है कि जो मेरे अंदर कोई चीज है अलग से, वो मुझे दिखानी है. तो उस टाइम सिर्फ मैं बिल्कुल काम रह के पेनल्टी कॉर्नर देती हूँ. उस गोल होने के बाद तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हाई होता ही है, तो पूरी टीम का भी होता है और पूरा एक एनर्जी मिलती है.
किस टीम को बीट करना आपके लिए सबसे कठिन लगा आपको? किस गोलकीपर को या किस डिफेंस को पेनिट्रेट करना सबसे डिफिकल्ट था? यहाँ तक पहुंचे तो सारी टीमें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे गोलकीपर्स है, वर्ल्ड नंबर 1 गोलकीपर्स भी हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल में टॉप किया था, बहुत अच्छी टीम है, उनको बीट करना भी काफी मुश्किल था। और जैसे जीबी की गोलकीपर बेस्ट गोलकीपर है, वो बहुत अच्छे सेव करती है, लेकिन आफ्टर मैच उसने खुद आके जैसे बोला कि आपने बहुत अच्छे ड्रैग मारे हैं, मुझे भी नहीं पता चला। एक वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत अच्छा एक गोलकीपर जो नंबर 1 गोलकीपर है वो आके ये चीज बोल रहा है। तो एज ए टीम के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो खुद आके हमें मिले और बहुत हमें अप्रिशिएट किया है। काफी अच्छा था, लेकिन जैसे हारने के बाद हमारा मूड अच्छा नहीं था, बट फिर भी उन्होंने हमें आके हमें सपोर्ट किया। जाहिर सी बात है मूड आपका ठीक नहीं था, लेकिन हम कल देख रहे थे टेलीकास्ट में कैसे ग्रेट ब्रिटेन प्लेयर्स आपके पास आ रहे थे आपका हौसला बुलंद करने के लिए और आपके साथ बातें कर रहे थे। रानी, इट वाज रियली हार्टनिंग द कैमराडरी बिटवीन यू गर्ल्स। और ग्रेट ब्रिटेन ने एक ट्वीट भी किया कि आपके बारे में, आपके द ऑपोजिशन दे प्लेड अगेंस्ट, उसके बारे में आपको क्या कहना है? Yeah, I have a huge respect for them कि मैच के बाद वो हमसे मिलने के लिए आए एंड उन्होंने काफी प्लेयर्स को बोला कि यू गाइज हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट। एंड जैसे आपने ट्वीट की बात की कि पहले ऐसा था कि इंडिया को सब बहुत इजी समझते थे कि इजी टीम है खेलने के लिए, बट आई थिंक बहुत साल लगे ये चीज सुनने के लिए कि जब टीमें बोलने लगी हैं कि तुम्हारे साथ खेलना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट थ्रू फ्रॉम द वर्ल्ड हॉकी। सो वी विल वर्क ऑन, कीप वर्किंग हार्ड कि हम इस मोमेंटम को ऐसे ही रखें ताकि हम वर्ल्ड हॉकी में अपनी एक पहचान बनाएं। It's a very, very, very proud moment indeed, Rani, as you say that India is being recognized as one of the powers, the Indian women as a power in world hockey. Rani, you went with a team of 9 Olympic debutants. Olympic का कोई उनको experience नहीं था, लेकिन इस बड़े field में, मैदान में उनको to keep a team together, what did it take you and how were you able to also able to get the best performance out of them during this campaign? I remember कि जब हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ओलंपिक्स खेला था अपना, हमारा सबका वो फर्स्ट ओलंपिक्स था, हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, हम कितने प्रेशर के साथ उस ओलंपिक्स में गए थे एंड हमें पता था कि हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस देने वाला नहीं था कि वो क्या फीलिंग होती है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। बट दिस टाइम लकीली वी हैव 9 प्लेयर्स की जो लास्ट ओलंपिक्स में खेले थे, 9 डेब्यूट्स प्लेयर थे हमारे। तो हमने जस्ट प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि इट्स जस्ट अनदर टूर्नामेंट, आप इसको इतना बड़ा मत बनाओ, एक हॉकी मैच की तरह लेके जाओ कि एक हॉकी मैच खेलना है एंड प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल खुल के खेलो और गलतियों से तो बिल्कुल नहीं डरना कि ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, गलती करेंगे तो ये हो जाएगा, बिकॉज गलती सब करते हैं एंड गलतियों से हम सीखते हैं और जस्ट एज अ टीम हमें वो गलतियां हम कैसे रिकवर कर सकते हैं एक दूसरे की, हमें उसके बारे में सोचना है, उसके ऊपर काम करना है एंड जस्ट हमें एज अ टीम खेलना है एंड अपनी फुल एनर्जी हमें ग्राउंड में दे रही है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। एटलीस्ट हमें जस्ट ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हमने अपना 100% नहीं दिया। गुरजीत, कल आपकी जो कोच है शॉर्ट मरीन, उनसे बात हो रही थी और उनका कहना था कि जब ये टीम इकट्ठा हुए तो काफ़ी सारे लड़कियां थे जिनको हिंदी तक बोलना नहीं आता था, इंग्लिश तो दूर की बात है, साइन लैंग्वेज में यू वुड कम्युनिकेट, वहां से एक टीम बनाना और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, कैसे आप एक दूसरे से आजकल कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन कितनी बेहतर हुई है वहां से लेके अभी तक? बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है क्योंकि काफी लड़कियां जिनको हिंदी भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, अभी भी ठीक ठीक ही बोलती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखा है और बहुत इम्प्रूव किया है और अभी तो सब लड़कियां हिंदी बहुत अच्छी बोल लेती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेती है, समझ भी लेती है। ये काफी अच्छी चीज है कि काफी इम्प्रूव किया लड़कियों ने ये चीज। और कम्युनिकेशन बेहतर हुआ है टीम के अंदर, जबकि आप लोगों ने हिंदी भी बोलना शुरू किया है, अंग्रेजी भी बोलनी शुरू कर दी है।
जी बहुत जी बिल्कुल अच्छा हुआ है, क्योंकि सब चीजें हम एक दूसरे को बता सकते हैं, अच्छे से किसी को समझ सकते हैं, तो तभी वो चीज क्लियर होती है। तो अभी ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है और अच्छे से सब लोग बातचीत करते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी अच्छे से सॉल्व हो जाती है। Rani, talking about your coach, we've come to know that Shad Marine is not going to be there. He is resigning, and perhaps Yannick Schöppmann is going to take over the team. Tell us about this period of transition, thoughts in your mind. क्या सोच रहे हैं आप? यस, हमें सबको पता है कि शूड मराइने जो है वो अभी टीम को छोड़ के जा रहे हैं, एंड आई थिंक आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन बिकॉज उन्होंने बोला कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक सच में है, फैमिली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने काफी टाइम इंडियन हॉकी को दिया, एंड काफी सारी चीजें हमने उनके कोचिंग उसमें अचीव भी की, काफी कुछ उन्होंने हमें सिखाया, सेल्फ बिलीव सिखाया। बट डेफिनेटली अभी हमारे पास जैसे यानी कि स्पोकमैन है, वो असिस्टेंट थी उनकी, एंड वो अभी टेक ओवर करेगी उसको, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा काम करेगी बिकॉज क्योंकि वो खुद एक 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट है, गोल्ड एंड सिल्वर, तो उसको पता है कि टीम को कैसे रखना है, क्या करना है, टीम के ऊपर किन किन चीजों के बारे में काम करने की जरूरत है। बट या क्रेडिट गोज टू शूड मराइने, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है 5 इयर्स टीम के साथ, जो इतना इजी नहीं होता अपनी फैमिली से दूर रह के किसी और कंट्री में काम करना, बट डेफिनेटली ही डिजर्व ह्यूज रिस्पेक्ट। And a huge applause for taking you guys from 12th in Rio to 4th place in Tokyo। 2017 में वो ज्वाइन किए थे। गुरजीत, आपको मुझे पूछना है यानिक शॉपमैन के बारे में। मुझे किसी ने बताया कि आप लोगों ने काफी सारे माइंडफुलनेस सेशंस उनके साथ किया है, एंड मेंटल ट्रेनिंग जो की खासतौर उनके साथ ही था। कुड यू टेल अस हाउ शी कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस इन टोक्यो? बिल्कुल, वो जैसे एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, उनको पता है कि प्लेयर्स के माइंड में क्या चलता है और प्लेयर्स का जो माइंड है वो कहाँ वर्क कर रहा है और उनको कहाँ स्ट्रॉन्ग और बनाना है। तो जो माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग करवाते हैं वो खुद भी करते हैं और हमें भी करवाते हैं, उससे काफी हेल्प मिलती है और हम हमेशा जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें रहते हैं। और माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप को जो प्रेजेंट मूवमेंट चल रही है उस पर रखना है और अपने आप पे सेल्फ बिलीव करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जो भी चीज कर रहे हैं वो चीज करनी है, और हमेशा वो चीज अच्छे से हमारे दिमाग में भी रहती है। और वो उस चीज पे जो एरिया जहां हम खड़े हैं, जहां जो भी हम कर रहे हैं, उस टाइम उस प्रेजेंट मोमेंट पे हम वो चीज को महसूस कर सकते हैं और वो चीज करते हैं। रानी, 2 आखिरी सवाल आपको पूछना है। एक तो आपके वाइस कैप्टन और गोलकीपर सविता पुनिया के बारे में। एवरीवन इज कॉलिंग हर द रॉक स्टार ऑफ वुमेन्स हॉकी एंड परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन आवर टाइम्स। उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, और शायद शॉपमैन ने उनके साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है। Yes, no doubt, Savita is one of the best goalkeeper in the world, and I think उसने हमें काफी सारे टूर्नामेंट जिताए हैं। एंड ओलंपिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता नहीं, ऐसा है कि अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं तो काफी आउटस्टैंडिंग खेले हैं, एंड उन्होंने काफी सारे अनइमेजिन जो सेव्स किए हैं हमारी टीम के लिए। दैट्स ब्रिलियंट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि मैं उनके साथ खेलती हूँ, एंड शी इज अ सीनियर प्लेयर, एंड काफी टाइम से वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। हम जब भी खेले इंडिया को हमेशा खेल के दिया है, एंड हम दोनों काफी सालों से इकट्ठे खेल रहे हैं। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, जो उसने इंडिया के लिए किया, एंड स्पेशली ओलंपिक्स में जो किया। कल भी वो काफी इमोशनल थी बिकॉज उसको लगा शायद वो सेव कर सकती थी, बट तब हमने उसको बोला कि आज अगर हम मेरी स्टेज पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है, एंड देन आई एम रियली प्राउड ऑफ हर जो उसने टीम के लिए किया अभी तक। वी आर ऑल इमेंसली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गर्ल्स। रानी, जब कल प्राइम मिनिस्टर आपसे बात कर रहे थे, आप और सविता दोनों काफी इमोशनल थे। आपको ये बात भी पूछना है कि जो मेंस हॉकी का परफॉर्मेंस रहा है 41 इयर्स के बाद वो लोग पोडियम पे दिखे, हाउ मच डिड दैट परफॉर्मेंस एक दिन पहले आपके इस ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले इंस्पायर यू गर्ल्स?
यस बिल्कुल, जब भी इंडियन स्पोर्ट्स में कोई ना कोई प्लेयर कुछ अच्छा करता है तो वो एक दूसरे को इंस्पायर जरूर करता है। जैसे फर्स्ट मेडल मीरा भाई चानू का आया तो उसने बाकी एथलीट्स को इंस्पायर किया है। एंड अगर हॉकी की बात करें तो मेंस का टूर्नामेंट हमसे पहले शुरू हुआ था एंड हमसे पहले ही खत्म हुआ। तो जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स जीता देन हमें भी हुआ कि हमें भी क्वार्टर फाइनल जीतना है। एंड जब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता तो हमें भी लगा कि हम भी ब्रॉन्ज जीत सकते हैं, बिकॉज हम उस स्टेज पे हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी, हम जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको इंस्पायर जरूर करती हैं। एंड आई होप कि हमने भी इंडिया में बच्चों को इंस्पायर किया होगा। बिल्कुल। रानी, आखिरी सवाल, कल आप आपका फोर्थ प्लेस फिनिश रहा, आज अदिति अशोक गोल्फर का भी फोर्थ प्लेस फिनिश रहा। बोथ वेरी वेरी क्रेडिबल परफॉर्मेंसेस। क्या लगता है स्पोर्ट्स, हॉकी और गोल्फ कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इंडिया में आपके परफॉर्मेंसेस के चलते? यस, हम लोग को हम काफी दुखी थे कल कि हमें मेडल नहीं मिला एंड स्टिल है अभी भी। इससे थोड़ा बाहर निकलने के लिए टाइम मिलेगा, बट आई थिंक हमने जो एक इम्पैक्ट जो डाला है स्पोर्ट को लेके कंट्री में, दैट्स अ ह्यूज। आई थिंक लोग हॉकी को अभी फॉलो करना शुरू करेंगे, बच्चे हॉकी खेलना शुरू करेंगे। एंड अदिति की अगर बात करें, जैसे आज उसने ओलंपिक्स में फोर्थ फिनिश किया, जहां पे मुझे लगता है इंडिया में गोल्फ को इतने लोग जानते भी नहीं है कि गोल्फ शायद एक स्पोर्ट भी होता है। एंड उसने फोर्थ फिनिश करना ओलंपिक्स में, इट्स अ बिग थिंग। एंड मैनी कांग्रेचुलेशन टू अदिति एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर, जो उसने किया कंट्री के लिए। We will work hard in the future to inspire more and more girls. Well, Rani, Gurjeet, we are just so proud of you girls and what you have achieved at the Tokyo stage. Come back happy and healthy. Thank you very much for joining us on the broadcast. Thank you.